रात के 10 बजे थे। मैं और राहुल अपनी दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। रेलवे स्टेशन पूरी तरह सुनसान था, जैसे वहां सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं बचा था। अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन 2 घंटे लेट है, तो भारी मन से हमने वहीं समय बिताने का फैसला किया और एक खाली बेंच की तरफ बढ़ गए। वहां पहले से ही एक आदमी बैठा था, एक अधेड़ उम्र का सीधा सादा आदमी जो चुपचाप अंधेरे को ताक रहा था। समय काटने के लिए हमने उनसे बातें शुरू की और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बहुत छोटा सा जवाब दिया, रजतपुर। और फिर वो दोबारा चुप हो गए। फिर जब हमने उनसे उनके काम के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी पुरानी नौकरी का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने बताया कि सालों पहले वो रजतपुर के एक पुराने महल में तैनात थे। रजतपुर में नदी किनारे एक विशाल संगमरमर का महल था, 250 साल पुराना और पूरी तरह वीरान। पहली ही शाम मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर हवाओं में लड़कियों के हंसने की आवाजें आने लगी। मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था, लेकिन उनकी मौजूदगी महसूस हो रही। धीरे धीरे वह सूना महल बदलने लगा, जैसे पुरानी दुनिया जिंदा हो गई हो। फिर एक बेहद सुंदर स्त्री दिखने लगी। उसकी आंखों में अजीब कशिश थी। वह इशारों से मुझे अंदर बुलाती और मैं उसके पीछे खींचता चला जाता। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया। उसने कहा, ये महल नहीं है बेटा, ये अधूरी इच्छाएं हैं। जो भी यहाँ 3 रात रुकता है, ये महल उसे अपना हिस्सा बना लेता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। महल मुझे अपने अंदर खींच रहा था। मैं भागना चाहता था, लेकिन रास्ते बदलने लगे, गलियारे मुड़ने लगे। वह स्त्री फिर सामने आई। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। अंधेरे से ठंडे हाथ निकले और मुझे पकड़ने लगे। एक ही फुसफुसाहट थी, तुम भी यहीं रहोगे हमेशा। वो थोड़ा रुके और फिर शांत ठंडी आवाज में बोले, अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मैं वहां से भाग निकला। सब कहते हैं मैं बच गया, लेकिन अगर कभी तुम रजतपुर जाओ तो उस पुराने कमरे में गौर से देखना। मेरा आधा जिस्म आज भी उस महल की दीवारों में दबा हुआ है।